अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू रीड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर का नुस्खा पढ़ने का तरीका। डॉक्टर के पास जब भी क्लिनिक में हम जाते हैं तो दो मरहलों से हम गुजरते हैं। पहला, अपना चेकअप कराना जिसमें सारी आपकी तफसीलात लेता है, और दूसरा उनके बिना पे जो आपको डायग्नोस करके नुस्खा देता है, यानी उस बीमारी का इलाज। अब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके हम लोग किसी भी फार्मेसी वगैरह जाते हैं, उसको हैंड ओवर करते हैं, तो वो तो हमें दवाइयाँ दे देता है, लेकिन उस नुस्खे में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और ख़ास तौर पे किस वक्त दवाई कितनी और कौन सी खानी है, कब तक खानी है, वो सब तफसीलात उसमें मौजूद होती हैं। लेकिन वो डॉक्टर जिस तरह लिखता है वो आम आदमी के समझने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो आज हम कुछ की पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि कभी भी आपके सामने प्रिस्क्रिप्शन आए तो उसको किस तरह पढ़ना है, उसमें कौन कौन सी जो भी इंडिकेशन डॉक्टर ने लिखी होती है, कौन किसका क्या मतलब होता है, ताकि अमूमन जो डॉक्टर जब भी प्रिस्क्रिप्शन बता रहा होता है तो उसमें वक्ती तौर पे आपको बता देता है कौन कौन सी चीज़ें, लेकिन घर जाने का दवाई लेने के बाद आधी ज़्यादा दवाइयों का मिक्सअप हो चुका होता है, क्योंकि उस प्रिस्क्रिप्शन में 3 से 4 दवाइयाँ अमूमन लिखी हुई होती हैं और सबको खाने का तरीक़ेकार और औकात अलग होते हैं। तो आए हम स्टार्ट करते हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में कि उसमें क्या क्या लिखा होता है और उन सब का क्या क्या मतलब होता है। सबसे पहले जो भी डॉक्टर लिखता है वो आपके नाम और उम्र और जेंडर के बाद वो ये लिखता है कि उसके मुताबिक उसने आपकी जो भी तफसीलात ली तो उसने क्या बीमारी डायग्नोस की। उसके बाद वो उससे रिलेटेड सारी तफसील से दवाइयाँ लिखता है। कुछ टैबलेट्स लिखता है, कभी कैप्सूल्स लिखता है, कभी सिरप्स लिखता है, और ज़रूरत ज़्यादा होने पे वो इंजेक्शंस भी लिख देता है। अब ये दवाई की मुख्तलिफ अक़साम में जो मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ तरीके से ली जाती हैं, तो उसमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन के इंडिकेशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर गोलियाँ वगैरह हैं तो किसी में लिखा होता है OD, जिसका मतलब होता है दिन में 1 बार। फिर कभी लिखा होता है BID, जिसका मतलब दिन में 2 बार। फिर TID, जिसका मतलब दिन में 3 बार, और QID, जिसका मतलब होता है दिन में 4 बार। इसके अलावा कभी लिखता है डॉक्टर HS, जिसका मतलब होता है कि रात को सोने से पहले, और कभी कभी वो लिख देता है SOS, इसका मतलब अगर ज़रूरत पड़े तो वो दवाई लें, तो वरना ज़रूरी नहीं है। और ये अमूमन बुखार के लिए और नज़ले ज़ुकाम की दवाई होती है इनके लिए लिखा जाता है। इसके अलावा डॉक्टर अमूमन इंडिकेशन ये बताने के लिए किस किस टाइम लेनी है वो 1 + 0 + 1 करके या 3 दफ़ा 1 4 दफ़ा 1 लिख के उसमें इंडिकेशन दे देता है आपको कब कब खानी है। तो वो इंडिकेशन अमूमन इस बात की निशानदेही करती है कि आपको सुबह, दोपहर, रात, सुबह, शाम, रात, या 4 दफ़ा सुबह, दोपहर, शाम, रात, इस हिसाब से खानी है। उसके अलावा कुछ टैबलेट्स होती हैं तो आगे वो TB करके लिख देता है, कुछ कैप्सूल्स होते हैं तो CAP करके लिख देता है, और कुछ सिरप्स या सस्पेंशन होते हैं तो उसमें SYP करके लिखता है। तो ये प्रॉपर इस तरीके से वो अपनी मेडिकेशंस वगैरह लिख देता है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स होती हैं चीज़ होती है उसके आगे ड्यूरेशन कॉमा मार के बता देता है कि कौन सी ड्यूरेशन में कब कितनी ड्यूरेशन तक खानी है। ये था एक बिल्कुल जनरल डिस्क्रिप्शन हाउ टू रीड प्रिस्क्रिप्शंस के बारे में। अब इससे रिलेटेड कुछ एहतियात हैं। देखें, कुछ दवाइयाँ कभी कभार डॉक्टर इतनी मुश्किल तरीके से लिखता है कि कभी कभी जहाँ पे आप लेते हैं फार्मेसी से या केमिस्ट के पास से तो उनको भी समझने में दुश्वारी हो जाती है। तो आपका ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी दवाई है जिसके बारे में आपको शक व शुबा हो तो आप लाजमी डॉक्टर से दोबारा रुजू करें। बिलफर्ज कहीं आपने दूर डॉक्टर को दिखा, दवाई अपने घर के करीब से ली, तो फार्मासिस्ट को लाजमी बताएं या जिससे भी आप दवाई लें उनको बताएं कि आपको डॉक्टर ने क्या डायग्नोस किया है, आपकी बीमारी क्या डॉक्टर ने बताई है, ताकि वो दवाई उसी के हिसाब से हो। वरना अमूमन वहाँ पे अगर कोई टेक्निकल स्टाफ वगैरह हुआ जहाँ से आप दवाई ले रहे हैं और उसको दवाइयों के बारे में इतना नो हाउ नहीं हुआ तो वो आपके लिए गलत दवाई दे सकता है, और ऐसा हुआ है। इवन मैंने भी जब भी फार्मेसी में काम किया कुछ प्रिस्क्रिप्शंस ऐसी आई हैं जिनमें दवाई का नाम मिलता जुलता होता है, इतना कि उसी नाम से थोड़ा बहुत चेंजेस से एक दूसरी दवाई भी मौजूद होती है। ऐसी कंडीशन में हमेशा पेशेंट को प्रेफर करते हैं कि आप जाएं और डॉक्टर से सही से दवाई लिखवा के लें। और डॉक्टर्स जिस तरीके से दवाई लिखते हैं वो आपको मुझे दोनों का अंदाज़ा है कि कुछ डॉक्टर्स बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, और अब तो कुछ फार्मेसीज में और कुछ हॉस्पिटल्स में ये भी हो गया है कि कंप्यूटराइज लिखा होता है तो
मुश्किल से समझने वाला जो आंसर है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। लेकिन अभी तक ज़्यादातर प्रैक्टिस यही है कि डॉक्टर हैंड प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं और उसमें अमूमन दवाइयों के नाम बहुत इस तरह लिखे जाते हैं कि समझने में मुश्किल होती है। एक और जो बुरी चीज़ है हमारे बड़े सगीर सब कॉन्टेंट में पूरे उसमें चलता आ रही है वो ये है कि हम लोग ब्रांड नेम्स लिखते हैं। जो भी डॉक्टर ब्रांड नेम्स लिखते हैं वो ब्रांड्स अमूमन कहीं और नहीं मिल पाते हैं। अव्वल तो अगर किसी बड़ी कंपनी के लिखते हैं तो फिर वो इधर उधर दूसरी फार्मेसीज पे मिल जाते हैं, वरना तो फिर मैंने कई पेशेंट्स को देखा है कि वो उस ब्रांड की दवाई को लेके कई कई जगह ढूंढते हैं और वो नहीं मिलती है। जो प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड है, जो एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड है, वो यही है कि आप ब्रांड नेम ना लिखें बल्कि उसका एक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल लिखें, ताकि जिस पेशेंट को जहां से अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से दवाई लेनी हो वो मिल जाए। लेकिन ये अलग वक्त का टॉपिक है। फिलहाल प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो ये हैं कि जो एक्रोनिम्स डॉक्टर यूज़ करते हैं सिर्फ वजाहत के लिए कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा है वो क्या है, तो उसको जानने के लिए तफसील यहीं तक थी। इसके अलावा मैं वीडियो के एंड में एक और पूरा एक फॉर्म लिख दूंगा कि जिसमें मुख्तलिफ उन्होंने डिफरेंट एक्रोनिम्स यूज़ किए हैं, जिससे आपको मज़ीद आइडिया हो जाएगा कि कौन सी हम लोग एक्रोनिम यूज़ करते हैं और उसका इंडिकेशन क्या होता है। इसके अलावा कुछ प्रिस्क्रिप्शंस हैं जिसके अंदर मैं हाईलाइट कर दूंगा कि किस प्रिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, ताकि अगर आपके पास भी घर में कोई प्रिस्क्रिप्शन हो तो आप उसमें टैली कर सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर ने क्या इंडिकेशन लिखी है, ताकि ना इससे ना सिर्फ आपको मदद होगी बल्कि कोई और भी अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तो आप उसमें आराम से देख सकते हैं और उसको भी बता सकते हैं कि कौन सी दवाई उसको किस वक्त खानी है, ताकि वो दवाई अपना मुकम्मल असर कर सके। तो ये वीडियो यहीं तक थी। इसके अलावा कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डिटेल आप जानना चाहते हो या इस प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से और भी कुछ डेप्थ में जानना चाहते हो तो इनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास है जिसका आपको वर्ड समझने में या ब्रांड नेम समझने में मसला हो रहा है तो वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसकी नॉलेज भी हम लोग अपने दूसरे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें कि कौन सा ब्रांड, कौन से नाम और कौन सी इंडिकेशन डॉक्टर ने उसमें लिखी हुई है। ये वीडियो यहीं तक थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।